नमस्कार। मैं भवानी सिंह राजावत, व्याख्याता रसायन विज्ञान, आज कक्षा 12 के कृषि विज्ञान वर्ग के भैयाओं की कृषि रसायन विषय जो है उसका चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा है, उस चैप्टर 2 में अब से पहले हमने विभिन्न प्रकार के जीवांश पदार्थों के विच्छेदन की बात हमने की थी। सरल शर्कराओं का विच्छेदन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण उसमें हुआ था। अनेक प्रकार के अम्ल उसमें बने थे। जैसे हम बात करें, सिट्रिक अम्ल जो है वो हमारा बना। सिट्रिक अम्ल के साथ साथ हमारा जो है ऑक्जेलिक अम्ल बना, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये अम्ल पाए गए बने। जैसा आप जानते हैं, साइट्रिक अम्ल नींबू का एक मुख्य भाग होता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अम्ल हमारे उसमें प्राप्त हुए, जैसे लैक्टिक अम्ल है, उसका भी निर्माण हुआ। ब्यूटायरिक अम्ल है, उसका भी निर्माण हमारे हुआ। तो ब्यूटायरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल ये कार्बनिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल भी कार्बनिक अम्ल है, और ये लैक्टिक अम्ल जो बना वो भी हमारा कार्बनिक अम्ल है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों का निर्माण हमारा इस दौरान हुआ। इसके अलावा जो हमारा पिछला वीडियो था, कल का जो वीडियो था, उसमें हमने स्टार्च का विच्छेदन देखा। स्टार्च के विच्छेदन में भी ग्लूकोज जब बनी तो लास्ट में अकार्बनिक पदार्थ के रूप में वही CO2 और H2O दोनों अकार्बनिक पदार्थों की प्राप्ति उसमें हुई थी। इसके अलावा हेमीसेलुलोज का विच्छेदन भी हमने देखा, सेलुलोज का विच्छेदन भी हमने देखा। हेमीसेलुलोज हो चाहे सेलुलोज हो, दोनों के ही विच्छेदन में हम देखते हैं अंतिम उत्पाद जो प्राप्त हो रहे थे वो सरल पदार्थ में प्राप्त हो रहे थे, अकार्बनिक पदार्थ में प्राप्त हो रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये भी हमें अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहे थे। इन सब की बातें हमने हमारे पिछले वीडियो में की। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं लिग्निन के डिकम्पोजिशन की, यानी विच्छेदन की। लिग्निन का डिकम्पोजिशन यानी विच्छेदन। लिग्निन आप सब जानते हैं कि पौधों में पैक्टिन और लिग्निन दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। लिग्निन वो पदार्थ है जो पादप की कोशिका को, पादप के ऊतक को दृढ़ता प्रदान करता है। पैक्टिन से उसको लचकमयी दृढ़ता प्राप्त होती है, जबकि लिग्निन जो होता है उससे उसको जो दृढ़ता प्राप्त होती है वो दृढ़ता इतनी मजबूत होती है कि इसी वजह से हम लकड़ी का उपयोग विभिन्न प्रकार के इमारती सामान बनाने में उपयोग करते हैं। हम देखेंगे मेज बहुत मजबूत होती है हमारी, जो हम सामान्यतः गेट लगाते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं। उनकी मजबूती का प्रमुख कारण होता है कि उसमें लिग्निन पाया जाता है। किसी भी पादप कोशिका में जितना ज्यादा लिग्निन मिलेगा वो पादप कोशिका उतनी ही ज्यादा हार्ड होगी, उतनी ही ज्यादा वो मजबूत होगी। इसलिए लिग्निन एक बहुत ज्यादा हार्डनेस देने वाला पदार्थ है, परंतु पादप शरीर जब टूट करके जमीन में गिर जाता है तो जैसे उसके अन्य कोमल पार्ट
उनका विच्छेदन होता है। इसी प्रकार आप देखोगे लंबे समय अंतराल के बाद कोई भी पुरानी लकड़ी अगर जमीन पे गिरी हुई है तो उसका भी विच्छेदन हो जाता है। एग्रीकल्चर के विद्यार्थी जो है उनका काम खेती बाड़ी से संबंधित है, तो खेत के भीतर अगर किसी फसल को काट करके और उसके टुकड़े उसमें डाल दिए गए हैं या कुछ कार्बनिक अंश उसमें डाल दिए गए हैं, तो उनका विच्छेदन कैसे होता है, इस चीज की स्टडी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लिग्निन का जो विच्छेदन है वो यहाँ देख रहे हैं। तो लिग्निन में आप देखेंगे लिग्निन का विच्छेदन संकीर्ण पदार्थ होने के कारण कम होता है। संकीर्ण पदार्थ का मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स पदार्थ है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लिग्निन जो है वो एक हार्डनेस प्रदान करने वाला पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स संरचना उसकी होती है, बहुत मजबूती वो प्रदान करता है। और टेबल, स्टूल, गेट, अन्य प्रकार के फर्नीचर या जितने भी अपने टिम्बर के रूप में जिस लकड़ी का उपयोग करते हैं उन सब के भीतर लिग्निन का निक्षेपण बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये संकीर्ण पदार्थ है और संकीर्ण पदार्थ होने के कारण इसका विच्छेदन बहुत कम होता है। इसका कारण क्या है? भाई लिग्निन इतना कठोर क्यों होगा? अन्य में ऐसी कठोरता नहीं मिलती है, तो उसके लिए हमको उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो देखना होगा। अगर हम उसके एनाटॉमी का अध्ययन करें तो एनाटॉमी का अध्ययन करने पर उसके भीतर मिलता है बेंजोल चक्र। ये बेंजोल चक्र, बेंजीन का आपने नाम सुना होगा, C6H6 जिसका अणुसूत्र होता है, उसी बेंजीन का कंपाउंड है बेंजोल। तो बेंजोल चक्र उसमें पाया जाता है, एक रिंग पाई जाती है, रिंग स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। और वो जो रिंग स्ट्रक्चर होती है उस रिंग स्ट्रक्चर में सहस्रंखलाएं जुड़ी होती है, यानी केवल रिंग स्ट्रक्चर ही नहीं होती है, उसमें कुछ सहस्रंखलाएं भी जुड़ी होती है। जैसे मान लो ये एक रिंग हो गई आपकी, उस रिंग से और अलग से श्रृंखलाएं चलेंगी और वो श्रृंखलाएं जो चलेंगी उन श्रृंखलाओं की वजह से उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है, उसकी बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। और वो हार्ड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होती है उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का जल्दी से ही सूक्ष्म जीव विच्छेदन नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से लिग्निन जो है उसका आसानी से विच्छेदन नहीं होता है। तो हमारा जो ICMR का, जेट का या अन्य कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं, जो भी अपने एग्जाम होंगे उन एग्जामों में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लिग्निन का विच्छेदन आसानी से क्यों नहीं होता है। तो लिग्निन का विच्छेदन आसानी से नहीं होने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि इसमें बेंजोल चक्र पाया जाता है। और बेंजोल चक्र जो है उस बेंजोल चक्र में श्रृंखलाएं होंगी, सह श्रृंखलाएं होंगी, और सह श्रृंखलाएं होने की वजह से ही इसका आसानी से विच्छेदन नहीं हो पाता है। फंजाई और बैक्टीरिया यानी कवक और जीवाणु, अगर फफूंद उस पर लग गई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बैक्टीरिया अगर उसमें मौजूद है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो उसमें विच्छेदन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उसका अपघटन नहीं कर पाते हैं। तो फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो इसका विच्छेदन आसानी से नहीं कर पाएंगे। कौन करता है? ऐसा तो है नहीं कि अगर ऐसा होता तो लकड़ी हजारों साल तक पड़ी रहती जमीन में, खराब ही नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं जमीन के भीतर अगर वो गिर जाते हैं कुछ समय पश्चात अपने आप उसका विच्छेदन होकर के और वो अपघटित हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसका अपघटन तो होता है। तो अपघटन कौन करता है? अपघटन करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ समूह। बेसिडियोमाइसीटीज जो होंगे, उस बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ समूह जो होंगे वो बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ समूह इसका विच्छेदन करेंगे और एक्टिनोमाइसीटीज जो है वो भी इसका विच्छेदन करेगा। देखिए इनके बारे में भी आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी गई है।
आप जानते हैं एक्टिनोमाइसीटीज क्या होती है? सोचिए, बताइए आप, क्या होती है एक्टिनोमाइसीटीज? हाँ, आपका जो आंसर आपके दिमाग में आ रहा है, जो आप सोच रहे हैं, वो आंसर आपका सही है, लेकिन सभी भैया नहीं सोच रहे हैं। कुछ के दिमाग में ये बात आ रही नहीं है। जबकि आपको पहले बताया मैंने कि जब ग्रीष्म काल में तेज धूप पड़ने के बाद पहली बार बारिश के दिनों में जब बरसात होती है, तो मिट्टी के भीतर से हमें सौंधी सौंधी जो खुशबू आती है, वो सौंधी सौंधी खुशबू एक्टिनोमाइसीटीज की वजह से आती है। तो वही एक्टिनोमाइसीटीज यहाँ पर इस लिग्निन के विच्छेदन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी वही एक्टिनोमाइसीटीज इसका आसानी से विच्छेदन कर सकते हैं। समय उनको भी लगता है, लेकिन वो बेंजोल चक्र जो है और सह श्रृंखलाएं जो है, उन दोनों का ही आसानी से विच्छेदन कर देते हैं। तो यहां भी एक प्रश्न बनता है कि लिग्निन का निक्षेपण के लिए, विच्छेदन के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आपका उत्तर होना चाहिए बेसिडियोमाइसीटीज और एक्टिनोमाइसीटीज। यानी बेसिडियोमाइसीटीज और एक्टिनोमाइसीटीज ये दो जीव ऐसे हैं जो आसानी से लिग्निन का विच्छेदन कर देते हैं। इसके बाद में ये तो बात हुई हमारी लिग्निन की, क्योंकि लिग्निन हमें दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करने वाला पदार्थ है और इसका आसानी से विच्छेदन नहीं होता है। लेकिन इसका विच्छेदन जो करते हैं वो बेसिडियोमाइसीटीज और दूसरे जो जीव हैं एक्टिनोमाइसीटीज, वही इसका विच्छेदन कर पाते हैं। सामान्य बैक्टीरिया और फंजाई यानी फफूंद और बैक्टीरिया जीवाणु जो है वो इसका विच्छेदन नहीं कर पाते हैं। इस बात में हमें ध्यान रखना होगा, विच्छेदन नहीं होता